अश्वत्थामा को बांध कर घसीट कर मेरे पास ला दो। और जा करके अश्वत्थामा को घसीट करके बांध करके आज अर्जुन ला करके आज द्रौपदी के आज चरणों में ला करके पटक देते हैं। आज द्रौपदी ने देखा एक ब्राह्मण पुत्र बंधा हुआ है, एक मेरे गुरु का पुत्र है। गुरु तो मारे गए, मेरी गुरु माता है जिसका एक लौता पुत्र है, और मेरी गुरु माता इसके बिना कैसे रह लेंगी। हम तो रह लेंगी क्योंकि हमारे पुत्र नहीं तो हमारे 5 पति हैं, लेकिन इनका कौन होगा, मेरी गुरु माता का कौन देख रेख करेगा। दया आ गई और द्रौपदी ने कहा उवाच उच्चाह संतस्य बंधनानयनम सती मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे पार्थ, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण पुत्र है और मेरे गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो, छोड़ दो, रहने दो। मैं तो अपने पुत्र के वियोग में रो रही हूं और मेरी गुरु माता रोएंगी तो मुझे पाप लगेगा, तुम इसे छोड़ दो। सब लोगों ने कहा कि जब द्रौपदी कह रही है तो छोड़ दो, नकुल सहदेव युधिष्ठिर ने सबने कहा, लेकिन भीम ने कहा कि नहीं, तुम लोग छोड़ देगो तो हम मार देंगे, क्योंकि ये हत्यारा है और हत्यारा को छोड़ा नहीं जा सकता। अब लोग संकट में पड़ गए कि हम लोग छोड़ेंगे तो भीम भैया मार देंगे। और अर्जुन ने उसी समय भगवान कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण वहीं खड़े थे और कृष्ण की ओर देखा, और उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि भीम भैया आपको पता नहीं है इसके साथ क्या करना है, ये अर्जुन जानता है, क्योंकि गीता का उपदेश ये प्राप्त किया है। और अर्जुन, मैंने गीता में जो कहा है तुम जानते हो। कहा हाँ प्रभु जानता हूँ। तो कहा वही करो जो मैंने कहा है। कहा मैंने क्या कहा है। कहते ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बदारहण मययो भयमाम्रातम परिपाप्य नवशासनम। कहते हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना है, ये शास्त्र में है। ब्राह्मण वध करने के योग्य नहीं होता है, लेकिन बाल अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। यह सुन करके भीम ने कहा वारे जजमेंट करने वाले, आप जैसे अगर जजमेंट करने वाले रहें तो कल्याण ही होगा। कैसा ये आप जजमेंट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि एक ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और एक बाल अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए, तो क्या करना चाहिए इसके साथ, क्योंकि ये ब्राह्मण है और ये बाल अपराधी भी है, बालक का वध किया है, तो क्या किया जाए इसके साथ। कहा आप नहीं जानोगे, अर्जुन जानते हैं। अर्जुन ने क्या किया कि उसी समय तलवार लिया और उस के मस्तक पर जो अश्वत्थामा के मणि थी, मणि को तलवार से काट करके निकाल लेते हैं और उसके बालों का मुंडन करते हैं और धक्का दे करके उस सभा से बाहर कर देते हैं। और एक ब्राह्मण का इससे बड़ा मृत्यु और कोई हो नहीं सकती। ये सबसे बड़ा मृत्यु है, एक ब्राह्मण का इतना बड़ा अपमान हो, यह मृत्यु से भी बदतर है। भरी सभा में आज उसको धक्का दे करके उसका मुंडन करके उसे बेइज्जत करके छोड़ दिया गया, ये मृत्यु से भी बढ़ करके है। मतलब इसकी यह वध भी नहीं हुआ, लेकिन वह वध से भी बदतर हो गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं, लोग कहते हैं कतनो बेइज्जत हो उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। वही था अश्वत्थामा। आज इतनी बेइज्जती के बाद भी सोचा कि इसने बेइज्जती किया है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसके कुल को समाप्त कर दूंगा। और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह उत्तरा के गर्भ में जो बालक अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था, उस बालक पर वह ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा और ब्रह्मास्त्र चला तो आज
वह उत्तरा चिल्लाने लगी, उत्तरा रो रही थी। आज उत्तरा कह रही है, कामम दहत माम नाथ माम में गर्भो निपातताम। हे प्रभु आप बचाओ, क्योंकि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है उसे आप बचा लो प्रभु। कामम दहत माम माम में गर्भो निपातताम, मेरे गर्भ की रक्षा आप करो। मैं मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा आप करो प्रभु। और उसी समय आवाज, तो यहाँ पर उसके पांचों ससुर थे, लेकिन आवाज भगवान के कानों में गई। वो लोग सुने भी तो क्या कर लेंगे, कुछ समझ में नहीं आया। और भगवान कृष्ण ने सुनी, और भगवान सुनते ही वह आज भगवान सूक्ष्म रूप धारण किया भगवान कृष्ण ने, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया प्रभु ने, और उस बालक की रक्षा किया प्रभु ने। और वो बालक कोई और नहीं, राजा परीक्षित ही है। गर्भ में जाकर के रक्षा किया प्रभु ने। और एक रूप में तो कृष्ण के रूप में थे। आज उत्तरा को सहला रहे हैं, बेटी कैसा तबीयत है, तुम स्वस्थ तो हो? कहा हाँ मैं स्वस्थ हूँ। और यह दृश्य देख रही हैं कुंती माता। कुंती माता, क्योंकि भक्त से कोई चीज छिपता नहीं है, और कुंती माता ने देखा कि आज प्रभु अगर नहीं होते तो मेरे इस कुल का चिराग, इस कुल का दीपक आज बुझ गया होता। आज मेरे कुल का दीपक बुझ गया होता। आज ये प्रभु हमारे, तो आज प्रभु से कुछ कृपा हो जाए। आज झोली आंचल फैला करके मैया क्या मांग रही हैं। आज मैया कुंती माता ने प्रभु को पहचाना, और माँ कुंती माता कहती हैं कि हे प्रभु, विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। आज मैया ने झोली फैला करके कहा, प्रभु कहा। उस समय कृष्ण भगवान ने, कृष्ण जी ने कहा कि बुआ ये तुम क्या कह रही हो, तुम भगवान हमें कह रही हो, तुम प्रभु कह रही हो। अरे हम तुम्हारे छोटे भाई वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ। कहा प्रभु वो सबसे छिप सकता है, आप कौन हो वो मुझे पता है। तो कहा बुआ तुम भरी सभा में मुझे भगवान कहा है, तो भगवान से कुछ लोग मांगते हैं, तो तुम क्या मांगोगी बताओ। और माँ ने क्या मांगा? कहा विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, हे जगत गुरु, आप हमें विपत्ति दीजिए। ये सुन करके सभी लोग अवाक रह गए। सभी लोगों ने कहा कि आज ये कुंती माता विपत्ति मांग रही हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ तुम आज सुख मिला तो विपत्ति मांग रही हो। अरे तुम्हें सुख मिला ही कहाँ, बचपन तो तुम्हारा दूसरे के यहाँ हुआ, क्योंकि वो सूरसेन की लाडली बेटी थी। नाम था उनका बचपन का कुंती माता का प्रथा। और वो उनके जो मित्र थे, आज मित्र आज प्रथा को गोंद लेकर जाते हैं। जो मित्र कुंती और राजा भोज, राजा भोज ने नाम रख दिया कुंती, और कुंती रख दिया नाम। और बड़ी हुई तो कुंती माता का विवाह वो हस्तिनापुर के नरेश राजा पांडु से हुई। और पांडु पति भी मिला तो पति का कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को श्राप था कि अगर आप पत्नी के पास काम वासना से जाओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और एक दूसरी पत्नी थी माद्री, और राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री एक दिन राजा पांडु अपने मन को काबू में नहीं कर पाए और पत्नी के साथ आज काम वासना से गए और उनकी मृत्यु हो गई। और वह माद्री भी सोची कि पति मेरे कारण गए हैं, इसलिए वो भी पति के संग सती हो गई। अपने दोनों पुत्रों नकुल और सहदेव को आज माता कुंती को सौंप कर चली जाती है। और 5 पुत्रों का लालन पालन करना कितना सरल था, एक अबला नारी के लिए कितना कठिन था, जो हर समय पांडव जो कौरव
हमेशा चक्कर में रहते थे, कब मौका मिल जाए हम इनका वध कर दें। कभी लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयत्न किया, कभी भरी सभा में पुत्र वधो उस द्रौपदी का चीरहरण किया। और प्रभु क्या कहें, अभी अभी आपने मेरे उस पुत्र वधु के गर्भ की रक्षा आपने किया है प्रभु, तो कहाँ तक गिनाऊं। जब जब विपत्ति पड़ी तब तब आप हमारे साथ थे, अब आप जा रहे हो। क्योंकि प्रभु अब वहां से अब जा रहे थे कहाँ, अपने उस द्वारिकापुरी में। तो जब जब विपत्ति पड़ी तो आप हमारे साथ थे। आज सुख मिला, आज मैं राजमाता कहलाने की अधिकारिणी बनी, मेरा पुत्र वह आज राज सिंहासन प्राप्त किया, तो आज सुख मिला तो आप छोड़कर जा रहे हो। तो वो सुख हमें नहीं चाहिए, हमें वही दुख चाहिए जिस दुख में आप हमें याद आते थे, आप हमारे साथ रहते थे। इसीलिए कहते हैं विपदो नहीं विपदो, संपदो नहीं संपदा, विपद विस्मरणो विष्णु, संपत नारायण स्मृति। वो विपत्ति नहीं कहलाती जिस विपत्ति में भगवान याद आते हों, और वो संपत्ति नहीं होती जिस संपत्ति में हम भगवान को भूल जाते हैं। वो संपत्ति नहीं। आज माता कुंती ने कहा हमें वह दुख दो प्रभु, विपत्ति दो, क्योंकि वो विपत्ति में आप हमारे साथ रहते हो। जब विपत्ति रहेगी तो आप हमारे साथ रहोगे। हम लोग क्या मांग सकते हैं? नहीं। आज इसीलिए आज कुंती माता महान है। आज कुंती माता ने कहा, प्रभु ने कहा कि हे बुआ, कैसा रूप, कैसा आपको